गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास इंटर। कल हमने आपको ये हमारी बुक का 6 लेसन पढ़ाया था, आधा पढ़ाया था, महामना मालवीय। चूँकि लेसन बड़ा था तो हमने आधा पढ़ाया था ताकि अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाए, और आधा आज पढ़ाने जा रहे हैं उसी के आगे क्रम में। और ये जब पढ़ जाएगा तो पूरा लेसन आपका हो जाएगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन भी है, अच्छे ढंग से समझना ध्यान से। हिंदी संस्कृतांग्ल भाषासु अस्य समाना अधिकारा आसीत्। हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में इनका समान अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्थाना नामुत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किए। एक बार फिर देख लो ये लाइन। हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी में इनका समान अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किए। शिक्षयो देशे समाजे च नवीना प्रकाशा उदेति। अतः श्री मालवीयः वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम् अकरोत्। शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश उदय होता है। अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचत। जनास महत्तस्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रभूतम धनमस्मै प्रयच्छन्। तेन निर्मितो अयम विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलतायाः श्री मालवीयस्य सह च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में अधिक धन दिया। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश और उनके प्रतिरूप के रूप में सुशोभित है, शोभायमान है। फिर एक बार देख लो। उससे निर्मित ये विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश और उनके प्रतिरूप के रूप में सुशोभित है। साधारण स्थिति को अपि जनाः महतोत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमा इत्यदर्शयति मनीष मूर्धन्यः मालवीय। साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति जिसमें महान उत्साह से, विचारशीलता और पौरुष से असाधारण कार्य को भी कर सकता है, क्योंकि विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने ऐसा दिखा दिया। ये लाइन फिर देख लो एक बार, कठिन है थोड़ी। साधारण स्थिति का कोई भी व्यक्ति महान उत्साह, विचारशीलता और पौरुष से असाधारण कार्य को भी कर सकता है। विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने ऐसा दिखा दिया। एत दर्तमेव जनास्तम महामना इत्युपाधिना अभिधातु मारब्धवन्तः। इसी कार्य से या इसी समय से लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से बुलाने लगे या पुकारने लगे। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता, पटु पत्रकार चासीत। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और होशियार या चतुर पत्रकार थे।
परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवैव आसीत्, पर उनमें सर्वोच्च गुण, सबसे श्रेष्ठ गुण लोगों की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड्यमानांश्च पश्यति तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधम सहायांच अकरोत्। वह जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी या पीड़ित देखते, वहाँ वह शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे और सभी विधि से, सभी प्रकार से उनकी सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभावासीत्, प्राणियों की सेवा करना ही उनका स्वभाव ही था। प्राणियों की सेवा उनका स्वभाव ही था। अद्यास्माकं मध्ये अनुस्मृतोऽस्मि महामना मालवीया स्वसो अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरन् अंधे तमसि निमग्नान जनान सन्मार्ग दर्शयान स्थाने स्थाने जनेन उपस्थित हो। आज हमारे मध्य में अनुपस्थित रहते हुए भी या न होते हुए भी महामना मालवी अमूर्त रूप से अपने यश रूपी प्रकाश को फैलाते हुए घनघोर अंधकार में डूबे लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर लोगों के मध्य में उपस्थित है। श्लोक, ये श्लोक बोर्ड में आता है कभी कभी, गद्य का श्लोक। जयंति ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति में शाम कीर्तनो क्वचित। लोगों की सेवा में लगे रहने वाले ऐसे महापुरुषों की जय हो, जिन्हें अपने यश रूपी शरीर में या कीर्ति रूपी शरीर में कभी भी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता है। एक बार श्लोक फिर देख लें। जन सेवा में सदैव लगे रहने वाले ऐसे महापुरुषों की जय हो, जिन्हें अपने कीर्ति रूपी शरीर में कहीं भी या कभी भी बुढ़ापे मृत्यु का भय नहीं होता है। ये लेसन कल भी और आज मिलाकर पूरा हो गया। अब आपके बुक में जो वार्षिक कोर्स है 7 लेसन है, उसमें 6 बिल्कुल कंप्लीट कर दिए। एक लेसन आपका बचा है, वो ख़त्म होने पर आपकी बुक समाप्त हो जाएगी। इसलिए इसको भी पढ़ लें, उसका अर्थ भी लिख लें।